वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि हम लोगों ने शुरू कर रखा है कक्षा 10 गणित, जिसमें हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जो कि आपका वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें में से मैंने उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4 को करवा दिया है, जो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद में आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की, जो कि प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें क्या लिखा हुआ आइए हम देख लेते हैं और फिर हम इसको जो है करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ें इस क्वेश्चन को, तो लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें आपके सामने 5 सवाल लिखे हुए हैं। इन पांचों सवालों को एक एक करके हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे 140 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका हल हमारा क्या हो जाएगा वो आइए हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर 140 दिया है तो अभाज्य गुणनखंड पूछा है, इसका मतलब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, जो कि आप पिछली क्लास में, छोटी क्लास में आप इसको पढ़ चुके हैं। तो 2 से इसको हम करेंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से तो कितना हो जाएगा 7, फिर 7 से हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमें प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो हम लिखेंगे 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हमें क्या मिल गए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो जैसे ये 2 बार आया है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, गुणे 5 गुणे 7। ये सब एक एक बार है, तो इसको हम सब एक बार लिख देंगे। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा दे रखा है वो है 156। 156 को भी अगर हम 2 से निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 2 सत्ते 14 और 2 8 16। फिर 2 से अगर हम करेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। फिर हमें क्या मिल गया, 13 मिल गया, 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसका हमारा जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो क्या होगा, 156 का। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पावर 2 लगा था, फिर उसको कर दिया था, उसी प्रकार से यहाँ 2 2 बार मिल रहा है। तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 हो गया, गुणे 13 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में हम अपने अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा वो आइए हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ और इसको हम देखते हैं कितना है, 38 25 है। अब आपको पता होगा कि अगर लास्ट में 5 होता है तो वो हम संख्या को 5 से कट कर सकते हैं। तो इसको हम 5 से करके पहले चेक कर लेंगे। 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, हासिल 3 आया और यहाँ 32 हो गया। 5 छंग 30, 2 बचाओ, 5 25। यानी फिर से हमारा 5 से कट होगा, क्योंकि लास्ट में ये हमारा फिर से 5 से कट होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आया है। तो 5 एकम 5, 5 तें 15 और 5 एकम 5, 2 बचा और ये 26 55 25। यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचा और यहाँ 26 हो गया, 55 25, 1 बचा, 5 तें 15। फिर हम अगर इसको करें तो ये देखिए हमारा जो 5 3 8 1 9 हो रहा है, ये 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15 और 3 एकम 3। फिर अगर हम 3 से करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 या 51 होता है। और फिर यहाँ पे 17 से हम करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो हमारे पास संख्या कितनी दी हुई है, 38 25 दी हुई है, जिसमें आपका 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो जाता है।
तो हम देखें तो यहाँ भी हमारा जोड़ा बन रहा है, हम देखें तो यहाँ भी हमारा जोड़ा बन रहा है। तो इसलिए हमें इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में हमारा कितना नंबर दिया हुआ है, 5005 दिया हुआ है। अगर हम इसको कट करें तो इसको हम 5 से अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 1001। फिर अगर हम 7 से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा यहाँ, 7 चौक 28 और 2 बचा और 7 त्रिक 21, 3 हो गया। अब इसको हम करते हैं 11 से, तो 11 से करेंगे तो 11 एकम 11, 3 बचाओ यहाँ 33 हो गया, 11 3 33 हो गया। फिर हम 13 से करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाता है। तो अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या मिल जाएगा वो आइए हम देख लेते हैं। कितना दिया हुआ था, हमारा दिया हुआ था 5005 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड को देखें तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है, 7 मिलता है, गुणे 11 मिलता है और हमें कितना मिलता है, गुणे 13 भी मिल जाता है। तो यही आपका यहाँ पर अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा है 5वां, ये 7429, इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो हमारा क्या निकलेगा। सबसे पहले हम 17 से निकालते हैं तो 17 का पहाड़ा पड़िए कि अब 74 से ज़्यादा ना हो, 17 चौका 68, 6 बचा, से भाग करेंगे तो ये 7 बार में जाएगा और हमारा कट जाएगा। फिर हम 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 दूना 38, 38 और 5 43 हो गया, यहाँ 57, 19 यहाँ 57 हो गया। फिर हम 23 से कर देंगे और यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। तो 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड जो हमारा होगा 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन के साथ।